जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी 786। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी यानी कि वो केलोन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, जैसा कि फ्रेंड्स आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जब हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, ठीक है, जब अंदर से बहुत सारे लावा जो है आग के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। तो फ्रेंड देखिएगा, जैसा कि फिगर में है, यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, क्रेटर बोलते हैं। और देखना, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो अंदर से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अंदर से जो निकला तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, उसको मैग्मा बोलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, सिंडर क्या होता है? जब ज्वालामुखी से निकला लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स कि क्रेटर क्या है? जो ज्वालामुखी का मुंह होता है जहाँ से निकलता है, ठीक है, उसको क्रेटर बोलते हैं। और ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी से निकला लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग सिंडर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, क्या क्या ज्वालामुखी के प्रकार हैं, ठीक है। देखिएगा, जो आपका पहला वाला है, ध्यान से देखिएगा। एक आपका होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिसको एक्टिव बोलते हैं, ठीक है, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें बार बार उद्गार होते रहते हैं उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। जिसमें बार बार उद्गार होते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अब दूसरा हमारा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें उद्गार नहीं हुए हैं बहुत समय से परंतु होने की संभावना रहती है, ठीक है। जिसमें उद्गार नहीं हुए हैं परंतु होने की संभावना होती है उसे बोलते हैं प्रसुप्त। और शांत फ्रेंड्स, शांत ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार नहीं होते हैं, ठीक है, शांत ज्वालामुखी। अब देखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखिएगा, पहला आपका है किलामू। किलामू ज्वालामुखी, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी? किलामू ज्वालामुखी। इसके बाद कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। कौन सा? कोटोपैक्सी। जो हमारा नेक्स्ट है ओजस डेली सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो। ये अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में पाया जाता और चिली बॉर्डर पर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। इसके बाद है स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारे एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे, देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? अब देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना होती है। कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ है परंतु होने की संभावना होती है, उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। जैसे आपका है पहला वाला कौन सा है कि विसुसियस, ठीक है, विसुसियस ज्वालामुखी। ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? इटली में, ठीक है। विसुसियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में है। इसके बाद जो आपका आता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी फ्रेंड देखिएगा कौन कौन से हैं। एकांक गुहा ज्वालामुखी, ये एंडीज पर्वत पर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, एकांक गुहा ज्वालामुखी। नेक्स्ट जो शांत ज्वालामुखी वो आपका क्या है? देवबंद ज्वालामुखी। देवबंद शांत ज्वालामुखी कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ फ्रेंड्स? तेहरान, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के दो ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में हैं। भारत के
दो ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में हैं। पहला है नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा वाला क्या है, बैरन ज्वालामुखी। अब देखिएगा, नारकोंडम ज्वालामुखी आपका कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, नारकोंडम ज्वालामुखी निकोबार में है, जबकि बेरन ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान में है। फ्रेंड्स, जो नारकंडम ज्वालामुखी है ये आपका शांत ज्वालामुखी है, जबकि बेरन ज्वालामुखी ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने जो विश्व के इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी थे उसको हमने अच्छे से देखा। अब हम आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह, यानी कि फ्रेंड देखिएगा, ये होता है ज्वालामुखी और जो इसके ऊपर जहां से उद्गार होता है, ये जो कप के आकार का मुंह है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, देखिएगा, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आप कहोगे किलामू ज्वालामुखी। ठीक है। कौन सा, किलामू ज्वालामुखी, ये संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, किलामू ज्वालामुखी, यानी कि आपका सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, देखिएगा, इक्वाडोर। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर, ये जापान में। ठीक है। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 4 क्या कह रहा है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपका इक्वाडोर में। ठीक है। ए वाला सही हो जाएगा। 5वां है, विश्व के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाते हैं। विश्व के पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाते। तो हमने आपको बताया था, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो द्रवित पदार्थ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। बी वाला आपका सही है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को। सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।